इसमें देखिए निम्न संख्याओं को मानक रूप में लिखना है। क्या लिखना है जी? मानक रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है, मानक रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम देखिए दशमलव हटाने के लिए हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? दशमलव हटाने। जैसे कोई कहते हैं 0.5 है, ठीक है, 0.5 तो आप बताइए जब ये दशमलव हटाएंगे, दशमलव क्या करेंगे? हटाएंगे तो बताइए कितना होगा जी? एक को कितना जीरो बैठेगा? एक बैठेगा ना जी, तो 5 बटा क्या मिलेगा? 10। बात समझ में? फिर अगर हम 10 से भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे तो बताइए क्या होगा? 0.5 ना होगा, 0 क्या होगा? 5। समझ में रहा है? इसे आप 10 से भाग करके देखेंगे, 10 से 5 में तो 0 बैठाएंगे तो यहाँ 0 बैठेगा। बात समझ में रहा है? तो कितना मतलब जाएगा? 5 मतलब। समझ में आ रहा है? अब इसे कोई दे दे 7 दशमलव इतना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा? दशमलव हटा दिए तो एक को कितना जीरो बैठेगा? 3 को जीरो। समझ में आ रहा है? तो इतना हो जाएगा, समझे? दशमलव हटा सकते हैं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, ठीक है, कहेगा दशमलव हटा देंगे तो एक को जीरो हो जाएगा? 5 को कितना जीरो जी? 5 को। समझ में आ रहा है? दशमलव हटा दीजिए, कितना हो जाएगा? इतना होगा ना जी, 5 को जीरो लिख देंगे। अरे समझ में? दशमलव हटा सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्वेश्चन दे रहा है, इसको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में क्वेश्चन में कोई दम है नहीं, ठीक है, बस थोड़ा सा समझना है। एक समझा देते हैं, सब बनाइएगा, ठीक है? बनाए क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन 0 दशमलव कितना जीरो है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। और कहा है 85, 85 है ना? अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे इसको मानक रूप में लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे। जब दशमलव हटाएंगे, ध्यान समझिए, जब दशमलव हम हटाते हैं, हम बताएंगे जब दशमलव हटाते हैं तो एक पर कितना जीरो रहेगा जी? एक पर कितना जीरो रहेगा दशमलव हटाएंगे तो? दशमलव तक कितना अंक है? तो 0 11 का है, 2 भाई हो गया कितना? 13। 13 का होगा ना जीरो? अरे सुन में बोलिए, एक पर 13 को जीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। समझ में? अब कितना जीरो हो गया जी? 13 को। अब बताइए जीरो के, देखिए जीरो है ना, इसका वैल्यू कहा जाता है खत्म। क्या होगा? 85 बटा क्या लिखेंगे जी? 85 बटा। अब बताइए अगर हम कहें कि अगर अगर 2 को जीरो ऐसे है, 2 को जीरो का ऐसे है तो हम लिख सकते हैं 10 के पावर 2, 10 के पावर 2, मतलब यही हुआ, 2 को जीरो बैठा दीजिए। समझ में रहा है? और कोई दे दिया कि ऐसे 3 को जीरो 4 को जीरो है तो हम लिख सकते हैं 10 के पावर का 4, 4 जीरो 10 के पावर 4। समझ में रहा है? और 10 के स्क्वायर करेंगे मतलब 10 के 2 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 ना आएगा। अब इसको 4 का मतलब क्या? 10 के कितना बार गुणा करें? 4 में। समझ में रहा है? बोलिए, कोई दिक्कत? अब देखिए जीरो खत्म हो गया, क्या बचा? 85 बटा। अब कितना जीरो है जी? 13। तो 10 के पावर हम निकाल सकते हैं 13, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम मानक रूप में लिखना है। तो यहाँ देखिए, जो यहाँ देखिए इसके बीच में क्या रहना चाहिए? दशमलव। इसके बीच में क्या रहना चाहिए? दशमलव। इसके बीच में क्या रहना चाहिए? दशमलव। तो दशमलव रखने के लिए क्या करें? 85 बटा 10 के पारे हम कर देते हैं 12 अगुड़े 10। 10 हम भाग करेंगे 85 में, 10 से अगर हम 85 में क्या करें भाग तो क्या होगा? 8 80 हो जाएगा, 5 आएगा, ऐसा होगा। फिर यहाँ दशमलव बैठाएंगे, जीरो कट जाएगा, मतलब जीरो बैठेगा तो क्या होगा? 10 बच्चे 50 कट गया। ऐसे 0 दशमलव कितना? 8 दशमलव कितना मतलब है? 5 मतलब दशमलव वाला भाग। समझना? हम ये 0 से भाग करेंगे ना जी, मतलब ये 10 सिर्फ कितने में भाग करेंगे? 10 से। समझ में आया? बोलिए। तब अब बताइए फिर अगर हम गुणा करते हैं इसमें, 10 के पावर 12 है या 10 के पावर का है? एक कुछ नहीं पता, एक है तो गुणा करेंगे 10 के पावर का आ जाएगा 13। समझ में आया? तो अब देखिए अगर हम भाग करेंगे इसमें भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा जी? 8.5 बाटा का मिलेगा 10 के पावर 12 मिलेगा। बोलिए, ये जीरो यहाँ दशमलव बैठा देंगे, समझा? दशमलव के बाद देखेंगे ना होगा। बोलिए, तो इसलिए एक 10 से क्या करेंगे? हम भाग कर देंगे। समझ में? 10 के पावर का बच गया 12। अब इसमें क्या करेंगे देखिए, चलिए आगे देखिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये 8.5 गुणे, अब इसको देखिए 1 बट्टा 10 के पावर 12 लिख सकते हैं। फिर हम गुणा करेंगे तो यही ना आएगा, इसको अलग कर दिए हैं। 8.5 में हम 1 से गुणा करें तो यही ना आएगा। आइए क्या हो गया? 10 के पावर 12। अब इसमें हम क्या करते हैं देखिए, अब क्या करेंगे, हमें पता है एक सूत्र पता है, ए के पावर माइनस एम हो तो क्या होता है? 1 बट्टा ए के पावर एम होता है। और कोई कहते हैं 1 बट्टा ए के पावर एम है तो इसका मतलब क्या हो गया? ए के पावर माइनस एम, ये ना होगा सूत्र। जैसे कोई कहते हैं कि 5 बट्टा ए के पावर 3 हो गया, 1 बट्टा 5 के पावर 3, 1 बट्टा 5 के पावर 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर माइनस 3। समझ में आ रहा? जैसे सूत्र होता है ना, जैसे ऐसे ये इसका सूत्र होता है, तो बताइए इसमें ऐसे कोई क्वेश्चन है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बताइए ये क्या होगा जी? 8.5 गुणे क्या हो जाएगा? 10 के पावर का हो जाएगा -12,
माइनस में होगा ना। आया समझ में, यही आपका क्या हो गया, मानक रूप। आया समझ में, किसको दिक्कत। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, एक और बना दे, एक और बना दे। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, 2 नंबर। अब 0.5 देखिए कितना है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को कितना जीरो है जी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और कितना है जी, 942 ना, 942 ऐसा है। अब बटाव देखिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन दे दिया है, अब इसमें क्या करें, दशमलव हटाएंगे ना। अब जब दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक है जी टोटल, 11 का तो जीरो हुआ है, और उसके बाद 3 है ना ये, तो जब 3 है तो कितना, 11 3 14, तो एक पर कितना जीरो रही हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। समझ में, दशमलव हटा देंगे। अब जब दशमलव हटाएंगे, अब बताइए क्या होगा जी, इस जीरो का वैल्यू खत्म हो जाएगा, क्या होगा, 942 बटा 10 के पर का लिख सकते हैं हम, 14 लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत बोलिए। अब क्या करेंगे, देखिए इसको मानक रूप में लिखना है, तो अब आप बताइए, यहाँ 9 के पास यहाँ दशमलव बैठाएंगे, यहाँ 942 है, तो यहाँ हमें दशमलव बैठाना है, तो दशमलव बैठाना है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 है, तो कितना जीरो चाहिए, 2 जीरो चाहिए ना, मतलब 100 से भाग पड़ेगा, 100 से। समझ में आया, बोलिए। हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 942 बटा 10 के पावर, 10 के पावर हम क्या करते हैं 12 आगुड़े 10 के पावर 2, तो 10 के पावर 2 मतलब क्या 100 है, 10 के 2 का दिखाई ना 100 आई, तो फिर गुणा पर का होला जुटेला तो जुटे ना जी, कहीं हम काहे वाला कहीं 10 के पावर 2 मतलब है जहां 10 बैठा है भाई से। समझ में आता, तो क्या करिए देख लो, 942 बटा 10 के पावर 12 गुड़े हटा जी 100 हो जाए ना, एक स्क्वायर का हो जाए 100 है। अब है का 10 2 को जीरो से भागे ना, 100 से भागे ना, तो 2 को जीरो बढ़ा दे, तो जगह बैठी 9.42 ये बढ़ जाए। समझ में आई, 2 जीरो बताइए, 2 को जीरो बात है सकिन 1 2 यहाँ बैठा था, समझा जी। मान लो कौन क्वेश्चन ऐसे कौन दे दिया, हाँ आई कह दिया ऐसे 3 को जीरो से काट के 1000 से भाग कीजिए, 1000 से काट कीजिए भाग, तो 3 को जीरो है, तो 1 2 और 3 यहाँ रहा है, तो यहाँ बैठा देंगे, तब क्या आ जाएगा जी, इतना आ जाएगा भाग करने को। समझ में रहा है, बोलिए। और देखिए और क्वेश्चन समझिए, जैसे और देखिए कौन क्वेश्चन ऐसे अब कोई कह दिए, कह दिया ऐसे ऐसे 4 मतलब 10,000 है, 10,000 से भाग कीजिए, हम क्या करेंगे, भाग करेंगे तो समय रहेगा, हम क्या करेंगे देखिए 1 2 3 और 4 है, तो बताइए क्या 9 ऐसे लिख देंगे, याद है आपका, तो वही काम कर रहे हैं, हमें 10 बैठाना है, 2 जीरो चाहिए ना जी, इसलिए 2 जीरो 14 था ना जीरो, 2 जीरो इधर निकाल दिए तो बढ़ेगा जीरो बच्चा, तो भाई 100 हो गया, 100 से भाग करके आ जाएगा। समझ में आया, बोले। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ नीचे का हो जाएगा जी 10 के पर का आ जाएगा 12, अब इसको हम लिख सकते हैं 9.42 9.42 गुड़े 1 बटे का लिख सकते हैं 10 के पावर 12 लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बताइए इसमें क्या करेंगे, अब बताइए 9.42 गुड़े ऊपर जाए तो माइनस हो जाए ना, 10 के पर का आ जाए -12 हो जाएगा, बोलिए। तो ऐसे बनता है मानक रूप में, अब ये सब बना लेंगे, बोलिए। चलिए तो इतना लिखिए 3 नंबर में कितना जीरो है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब बताइए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोर्ड पे देखिए थोड़ा सा समझिए इसको, 3 नंबर क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है, कितना नंबर 3 नंबर। इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा इससे हट के है, दोनों क्वेश्चन से क्या हट के है थोड़ा, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे इसको मानक रूप में लिखना है, क्या लिखेंगे 602 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 602 लिख देंगे। आगुड़े देखिए कब जीरो कितना जीरो है जी 13 जीरो है ना, तो 10 के पार हम क्या लिख सकते हैं 13, समझ में आ रहा है, समझिए। फिर इसका मतलब ये हुआ कि 602 गुड़े 10 के पार 13 का मतलब हो गया कि कितना जीरो है जी 13 जीरो है, मतलब 10 को हम 13 में गुणा करेंगे, 10 को 13 में गुणा करेंगे ना यहाँ, तो क्या आएगा 13 जीरो आएगा ना, एक में से गुणा तो एक होगा, 13 जीरो लिख देंगे, बात समझ में आ रहा है। तो वही 10 के पर का है 13 हो गया, 602 लिख दिया, इसके बाद जितना जीरो है 13 जीरो 10 के पार 13 लिख दिए। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, अब देखिए इस हमें दशमलव कहाँ बैठाना है जी 6 के बाद, तो 6 के बाद हमें दशमलव बैठाना है, तो हमें पता है कि 6 के बाद दशमलव बैठाना है, तो हम क्या करेंगे देखिए इसमें हम क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करना पड़ेगा तभी नहीं दशमलव बैठेगा। तो जब हम अब देखिए गुड़े 10 के पर का है 13, जब हम 100 से भाग करेंगे ना, 100 तो आप अपने से लगाए, क्यों लगाए, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ 2 जीरो चाहिए तभी ना यहाँ तो दशमलव बैठेगा, बात समझ में आ रहा है, तो हम अपने से 100 लिखे हैं, तो 100 से जब हम भाग करेंगे तो 100 से क्या करेंगे हम गुणा भी करेंगे, कितने से गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि फिर 100 से कट जाए ना, तो 100 से कट जाए तो फिर आइए ना बच्चे
समझ में आ रहा है? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 100 से भाग करेंगे तो 100 से गुणा भी करेंगे, फिर 100 से कट जाएगा, फिर आपको यही मिलेगा। समझ में आया? क्यों 100 से बाकी क्योंकि यहाँ दशमलव बैठाना है। अगर यहाँ अगर क्या रहता और अंक कोई, अगर मान लीजिए कोई और अंक रहता तो हम एक और जीरो लगा देते, तो फिर यहाँ 1000 से गुणा करते भाग करते तो 1000 से गुणा भी करते। समझ में आता? अब क्या करिए, अब जब भाग करते तो क्या हो जाए, 6 दशमलव का हो जाए 0 2 हो जाए, अगुड़े 10 के पर का है यहाँ 13 अगुड़े, अब बताइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 मतलब 100 आ जाए। अब बताइए क्या लिख सकते हैं, 6.02 गुड़े 10 के पावर, अब बताइए गुणा पर क्या होता है जुड़ता है, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा। समझ में आया? किसको दिक्कत बोलिए। अब देखिए ये आपका हो गया आंसर। अब कितना नंबर क्वेश्चन पढ़ना है, 4 नंबर। कितना नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आराम से ना समझ पूछिए, 0.0 कितना है, 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या है 860 ये ना है। अब बताइए हमें क्या करना है, जिसमें दशमलव हटाना है, दशमलव हटाना है ना। जब दशमलव हटाएंगे तो बताइए जितना अंक होगा कितना है टोटल, 11 हो रहा है ना, दशमलव के बाद कितना हो रहा है 11 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब बताइए क्या लिखेंगे, 837 बाटा क्या लिख देंगे 10 के पावर, ऐसा लिख सकते हैं। बोले अब बताइए हमें कितना जीरो चाहिए, यहाँ 2 जीरो चाहिए तभी ना यहाँ दशमलव बैठेगा। बात समझ रहा है? तो हम क्या करेंगे 837 ना बाटा क्या लिख सकते हैं इसको, 10 के पावर 9 अगुड़े 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 मतलब 11 हो जाए ना, 10 के पावर 11 आ जाएगा ना, क्यों क्योंकि 100 हो जाएगा, क्या होगा जी 837 बटा 10 के पावर 9 अगुड़े 100 है ना बोला। तब जब भाग करबा तो का 8 का जाए 3 7 बटा एक अलग कर दी गुड़े भाग के इतना क्या, बटा का बचेगा 10 के पावर 9। और फिर इसको अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा जी, ऊपर लेके जाएंगे तो 8 का आ जाएगा 3 7 गुड़े 10 का पका आ जाएगा -9, ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। समझ में आया? बोलिए ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया, किसी को दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़े। बोलिए कितना नंबर आप समझना है जी क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है इसमें। एक और लास्ट देखिए इसको, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन 31 सब 85 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 गो है। अब बताइए क्या लिखिए 331 86 गुड़े 10 के पर का 7, अभी ना बताइए वाला क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, जीरो कितना है 7, तो 10 के पर का लिखेंगे 7, आराम से समझिए। अब बताइए हम क्या करेंगे, अभी देखिए अब बताइए कि यहाँ दशमलव बैठाना है अभी, तो क्या करेंगे बोलिए 3186 बटा क्या करेंगे 5 जीरो चाहिए 3 जीरो चाहिए ना, 3 के बाद ना बैठे यहाँ 3 जीरो चाहिए ना, 1000 से भाग करेंगे बोलिए, 10 के पार यहाँ पर इसका 7 तो क्या 1000 से जब भाग करते हैं 1000 से क्या करें पूरा, हमने 1000 कर दिए दोनों, तो फिर ये ना भाई समझ में आता, आराम से पढ़ा। फिर जब भाग कर 1000 से क्या 3.186 हो जाए, गुड़े 10 के पावर का भाग 7 आगे तो है लिख सकते 10 के पावर 3 3 जीरो बा 10 के पावर 3 मतलब 3 जीरो, अब 3.186 गुड़े 10 के पावर कितना जीरो 10, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया? माना करो बोले किसी को दिक्कत तो लिखा जाए, लिखिए।